नहीं मांगते हैं कि आपस की भाईचारगी को खराब करने मांगते हैं, वो कुछ मुसलमान हो सकते हैं, मगर सब मुसलमान इस तरह नहीं है। ठीक है स्वामी जी, लेकिन क्या पवित्रता भंग होती है, ये भी सवाल हमने पूछा। यहां पर दर्शकों का जवाब 60-40 रेशियो था, 60% लोगों ने कहा हाँ भंग होती है। तो क्या वाकई मुसलमान अगर आ जाते हैं तो उससे पवित्रता भंग हो जाती है? जी देखिए, स्पष्ट है, आप स्वयं हिंदू हैं, आप ये मान करके चलिएगा कि जो प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर जो हमारी शुद्धि की जो क्रिया होती है, यदि हम ओम अपसर्पंतु करके मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र पढ़ने के बाद दिशा बंधन करते हैं, आसन पवित्र करते हैं, उसके बाद संकल्प लेते हैं, तो हमें मान करके चलते हैं जिसकी सनातन हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है कि जिस समय पर हमारी प्रक्रियाएं हो रही है, जो हमारा पवित्र क्षेत्र है, उस पवित्र क्षेत्र के अंदर यदि उस विचारधारा को, उस धर्म को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, तो हम उसे इंट्रूजन मानते, उसे एक प्रकार से हस्तक्षेप मानते। तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, यह हर एक धर्म का अपना एक नियम होता है। उसके अंदर किसी अन्य धर्म या अन्य विचारधारा के व्यक्ति को उस समय तक के लिए वो रोका जाता है कि हम अभी हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद में मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। तो ये एक निजता है, ये एक आपका धार्मिक निजता है, आपके वर्शिपिंग की एक निजता है। रही बात, अली असगर साहब ने बड़ी अच्छी सी बात कही कि देखिए, जिस समय पे वो मुसलमान ही नहीं है, वो काफिर है, जो थूकते हैं, जो इस प्रकार की गंदी हरकतें करते हैं, उस समय पर एक और काम हो जाए ना असगर साहब, तो बड़ा आनंद आ जाएगा इस देश के अंदर। उस समय पे सारे मौलाना इस प्रकार के मुसलमानों के लिए फतवा जारी कर दे, इस प्रकार की क्रियाओं के लिए कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई जारी कर दे और उसको प्रचार मिल जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो एक दूसरे की धार्मिक सीमाओं के अंदर अतिक्रमण करेगा, उसकी धार्मिक मर्यादाओं को भंग करने का प्रयास करेगा, ऐसे समय पे उन्हीं के धर्मगुरु जब उनको लांछित कर देंगे, उन्हें प्रताड़ित कर देंगे, दंडित कर देंगे, तो निश्चय ही ये बहुत जरूरी है असगर अली साहब। बिल्कुल, आपने टीवी चैनल पर कहा, अच्छी बात है, इंडिया न्यूज पर कहा कि ये काफिर हैं, लेकिन ये फतवा जारी करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत फतवा जारी करने लायक रहेगी तो इंशाल्लाह आगे चल के फतवा भी जारी होगी, मगर नहीं, जब ये घटना होती है उसी वक्त आप फतवा जारी कर दीजिए। नहीं, वो तो है ही, हम लोग उस इंसान को हम लोग बराबर कहते हैं, वो इंसान एक मुसलमान कहलाने लायक नहीं है। जो दूसरे धर्म को नहीं मानता है, दूसरे धर्म को कष्टों को नहीं मानता है, वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। वो हम लोग काफिर को मानते भी नहीं। हम लोग इस्लाम में हमेशा सिखाया गया है मिलजुल के रहिए, शांति से रहिए। फतवा जारी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोगों, ऐसा मौका रहा तो ऐसे लोगों की वजह से अगर इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करके कम से कम एक संदेश जाएगा कि ये लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं वो मुसलमान नहीं है। ऐसा मौका रहा, फतवा जारी लाइक का रहा मौका, तो इंशाल्लाह फतवा भी हम लोग जारी कराएंगे। चलिए, अच्छी बात है। एक और सवाल हमने पूछा, विविधता और देखिए, उज्जैन से इनको मैंने आपको प्रारंभ में कहा, एक आदर्श प्रस्तुत किया है उज्जैनी ने। महाकालेश्वर का श्रावण मास के अंदर सवारी निकलती है तो जितनी दुकानें होती है उनके शटर गिर जाते हैं, वहां पर हार फूल लेकर के समस्त मुस्लिम जन समुदाय जो है वो स्वागत करता है महाकालेश्वर भगवान महादेव की सवारी का। तो ये परंपराएं जो है प्रत्यक्ष एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के सम्मान वाली है। यदि प्रयागराज कुंभ के अंदर कहीं से भी ये संदेश जा रहा है कि मुसलमान की तरफ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसमें तो बढ़ चढ़ करके सकारात्मक पहलू मुसलमानों को भी कर देना चाहिए, ताकि ये आरोप लगाने वाले भी कहें। तो मुझे ऐसा लगता है परस्पर सम्मान का भाव है और इसके लिए दोनों पक्षों को परस्पर सम्मान के लिए उत्प्रेरक बनना पड़ेगा, प्रेरणा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर परस्पर सम्मान के बजाय कुछ बयान ऐसे आते हैं असगर अली साहब कि पहले होता था, आपने कहा ना सोशल मीडिया पब्लिक डोमेन में है, जो फैक्चुअल है वही कहें, यहाँ पर वही कहें। थूक फेंक के या ये पेशाब का ये करके हाँ, तो वो तस्वीरें आम हैं, वो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। तो वही चीज है ना, मैं बार बार कहता हूं, देखिए होने वाले बहुत चीज होती है मगर बहुत सारे सामने नहीं आती है। जो आपको सामने आ गई है थूक फेंकने की वाली हो, तो वो आप वो मीडिया में चल रही है, मालूम पड़ रही है कि हाँ ऐसा हुआ। स्वामी जी, लेकिन ये धर्म परिवर्तन को लेकर बरेली उनका चिट्ठी लिखना और ये सब क्या है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक स्टंट है। इस प्रकार के लोगों को तो इन्हीं के समाज को, इन्हीं के संप्रदाय को खारिज कर देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे राष्ट्र की शांति के पक्षधर न हो, वो किसी भी प्रकार की बातें करके किसी को भी चिट्ठी लिख देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग ये वाकई में ये समाज से बेदखल करने लायक लोग हैं। जैसे अली असगर साहब ने कहा कि हम इन्हें काफिर कहते हैं। आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर इतने सारे हिंदू इकट्ठे होंगे करोड़ों, हमें और सारे मुसलमानों को हिंदू बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों पड़ेगी? कम पड़ रहे हैं क्या? ये विषय नहीं है, ये विषय सिर्फ और सिर्फ असुरक्षा का माहौल उन्हीं के संप्रदाय में पैदा करने का है
अरे भाई, आप अपने संप्रदाय के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास रखिए, आप अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास रखिए। वो यदि प्रेम, विश्वास, शांति का भाव पैदा करेंगे तो निश्चय ही किसी अन्य धर्म को अपनाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने परसों बोला कि एक विचारधारा का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरे पास किसी ने खबर पहुंचाई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर किसी ने हैशटैग करके अभियान चला दिया, ऑसम विदाउट अल्लाह। मैंने बोला मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। 1/4 लोग वहां पर इस्लाम धर्म छोड़ रहे थे, मैंने ये भी कहा मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। ये प्रत्येक धर्म को चाहिए कि अपने धर्म पे लगने वाले आरोपों को पूरी निष्ठा और सत्यता के साथ में साबित करे और उसको इस तरीके से मानवता की स्थापना में उपयोग करे कि कहीं पर भी इस प्रकार की हरकतें ना हो पाए। लेकिन जरूरी है कि ऐसे मौलाना, ऐसे मौलवियों से पीछा छुड़ाए। असगर अली साहब, आप ये जरूरी है, आप जैसे स्कॉलर ऐसे मौलाना और मौलवियों से पीछा छुड़ाए, नहीं तो फिर ऐसे ही इस्लाम और मुसलमान बदनाम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया असगर अली साहब, बहुत शुक्रिया स्वामी शैलेशानंद गिरी जी इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए।